गांव का नाम था बरगदपुर, जहां हर घर में पुराने किस्से और अजीबो-गरीब रिवाजों की खुशबू बसती थी। यहाँ एक बड़ा सा आंगन वाला घर था, रामलाल काका का। उनका घर गांव में सबसे ऊंचे बरगद के पेड़ के ठीक नीचे था। बरगद इतना विशाल था कि उसकी जड़ें जमीन में सांप की तरह फैल चुकी थीं, और उसकी शाखाएं आकाश को छूने की कोशिश करती थीं। रामलाल काका का ससुराल वाला रिवाज बड़ा अजीब था। बरसात में पूरे परिवार को पेड़ पर सोना पड़ता था। ये सुनकर पहली बार आने वाली बहुएं तो हैरान रह जाती, पर धीरे धीरे ये उन्हें भी अच्छा लगने लगता। इस साल घर में नई बहू आई थी, गुड़िया। वो शहर की पढ़ी लिखी नाजुक सी लड़की थी, जिसे बारिश में भीगना तक पसंद नहीं था। लेकिन गांव में शादी के 3 हफ्ते बाद ही सावन आ धमका। आसमान में काले बादल, बिजली की चमक और जोर जोर से बरसती बूंदों ने पूरा गांव महका दिया। गुड़िया ने देखा कि घर के लोग बिस्तर, चारपाई, तकिए सब उठाकर पेड़ के नीचे नहीं, बल्कि पेड़ के ऊपर ले जा रहे हैं। वो चौंक कर बोली, ये क्या हो रहा है? बारिश में पेड़ पर कौन सोता है? सास हंसकर बोली, अरे बहू, यही तो हमारे घर की शान है। बाढ़ में पूरा आंगन पानी से भर जाता है, तब बरगद का पेड़ हमारा महल बन जाता है। शाम होते होते पूरा परिवार पेड़ पर चढ़ गया। वहां मोटी मोटी डालों पर बांस की चौकी बंधी थी। रस्सी के सहारे छोटी छोटी झूलती चारपाया और टिन के छप्पर जैसा छोटा शेड बना था। नीचे बारिश का पानी तालाब जैसा जमा हो चुका था। मेंढकों की टरटर और बारिश की बूंदों का संगीत, मानो प्रकृति का लाइव कॉन्सर्ट हो। गुड़िया पहली बार ऐसे माहौल में थी। हवा इतनी ठंडी थी कि उसने अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को ढक लिया। ऊपर से बिजली की चमक जब बरगद की पत्तियों पर पड़ती, तो लगता जैसे कोई जादुई दुनिया में है। सास ने चूल्हा भी पेड़ की मोटी डाल पर ही जमाया था। मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, और उस पर तवे पर गर्मा गर्म मकई के पकोड़े सिक रहे थे। दादाजी ने पुराने दिनों की कहानी सुनाई। बहू, हमारे जमाने में तो बाढ़ का पानी छत तक आ जाता था, तब यही पेड़ हमारी जान बचाता था। हम लोग हफ्तों तक यहीं रहते, मछलियां पकड़ते और बारिश का मजा लेते। गुड़िया ने पकोड़े खाते हुए सोचा, शहर में एसी और कंक्रीट के मकान तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा खुला आसमान के नीचे का महल कभी नहीं देखा। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल, बीच बीच में चांद की हल्की झलक, और नीचे पानी में झींगुरों और मेंढकों की आवाजें। पेड़ की शाखाओं पर लटके लालटेन की रोशनी से चारों ओर एक सुनहरी आभा थी। गुड़िया चारपाई पर लेटी, पत्तियों से टपकती बूंदें गिन रही थी। हवा उसके गालों को छूकर गुजर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, सच में ये ससुराल अलग है, पर इस पेड़ पर सोने में एक अजीब सी शांति है। सुबह मुर्गे की बांग और बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू ने सबको जगा दिया। नीचे का पानी थोड़ा कम हो चुका था। गुड़िया ने देखा कि गांव के बच्चे नाव बनाकर खेल रहे हैं, और महिलाएं पेड़ से उतरकर पानी में कपड़े धो रही हैं। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, देख बहू, ये है हमारा असली घर। यहाँ डर भी है और मजा भी। जो बरसात में पेड़ पर सो ले, वो बरगदपुर की असली बहू कहलाती है। गुड़िया हंस पड़ी, तो अब मैं भी असली बहू बन गई अम्मा। बरगदपुर का ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि उस परिवार का बरसाती महल था, जहाँ प्यार, साथ और प्रकृति से जुड़ाव की असली महक थी। बरसात में पेड़ पर सोना मुश्किल जरूर था, लेकिन वहाँ की ठंडी हवा, बारिश की लोरी और अपनों की गर्माहट हर मुश्किल को आसान बना देती थी।